मुझे हकीम साहब बताएं कि हमने बहुत से टोटके सुने हैं जी जी कि बांस का मुरब्बा खाओ तो कद लंबा होता है। मैंने भी खिलाया अपने बच्चे को। ठीक है। अब बांस का मुरब्बा मैंने किसी के कहने पे खिला तो दिया, ठीक है, मगर अभी तक मुझे ये नहीं लगा कि मेरे बच्चे का कद लंबा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मसला ये है कि देखना पड़ता है कि बच्चे का कद बढ़ क्यों नहीं रहा, रीज़न ये होती है। ठीक है। और इसमें ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा इसका ताल्लुक जेनेटिक्स के साथ होता है कि अगर माँ लंबी है, बाप लंबा है, तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली लंबा होगा, उसके जीन्स में वो चीज़ शामिल हो जाती है। ठीक है। और अगर माँ का कद छोटा है, बाप का कद छोटा है, और उसमें फिर ये है कि फिर बच्चा जो है उसकी हाइट भी जो होती है वो कम रह जाती है। और बाज़-औक़ात ये होता है कि माँ भी छोटी है, बाप भी छोटा है, लेकिन बच्चे का कद लंबा है। उसकी क्या वजह होती है कि पीछे से कोई ऐसा जीन चला आ रहा होता है, उसके मामू का कद लंबा है या नाना का या दादा का या उनके पीछे, तो वो जीन्स जो होते हैं वो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो मैटर करती है। हम लाइव कॉल्स भी लेंगे, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, और बच्चों के कद के मुतालिक आप लोगों ने आज पूछना है। आज जो सब्जेक्ट है आपने उस पर जरूर गौर करना है। बच्चों के हवाले से कोई भी सवाल हो तो हकीम सैफुल्लाह खान लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हकीम साहब। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि हमने सबसे पहले देखना कि बच्चे का कद बढ़ने की वजह क्या है। आजकल के बच्चों का आप देखिए कि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मेन कॉज ये है। दूसरी चीज़ है उनकी डाइट ठीक नहीं है, बच्चे खा क्या रहे हैं। ठीक है। आजकल के जितने बच्चे हैं ज़्यादातर जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह की डाइट यूज़ करते हैं। ठीक है। नेचुरल डाइट से वो हट चुके हैं, और ज़्यादातर उनका वक्त जो होता है वो मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन को इस्तेमाल करने में गुजरता है। और जिस वक्त वो मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर एक ही पोजीशन के ऊपर बैठकर ये यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसकी हमने अगर डायग्नोज करनी है या इसकी रीज़न, तो ये तो सेल्फ मेडिकेशन और मैंने डाइट बता दी। अब अगर इसका प्रॉपर आपने देखना है कि इनका हाइट क्यों नहीं बढ़े, तो उसके लिए बच्चे का सबसे पहले टेस्ट करवाएं। टेस्ट कौन सा होता है उसका कि ग्रोथ हार्मोन्स का टेस्ट है, वो टेस्ट करवाएं। नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन टेस्ट है, ये वाला टेस्ट करवाएं। इसके अलावा थायराइड का जो है टेस्ट वो लाजमी करवाएं। ठीक है। उसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका क्या लेवल है, इसको सारा चेक करें। और इसके अलावा तीसरी चीज ये है कि उसका विटामिन डी का जो है टेस्ट करवाएं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चे की हाइट जो है वो रुक जाती है। अच्छा, अक्सर वालिदैन कहते हैं बच्चों की टांगों में दर्द है, टांगों में दर्द है, डॉक्टर्स कहते हैं ग्रोइंग पेन्स हैं। जी, तो ये ग्रोइंग पेन्स एग्जिस्ट करती हैं? जी बिल्कुल करती हैं। जिस वक्त आपके बॉडी के न्यूट्रिशंस पूरे नहीं होते, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन चीज़ों की डेफिशिएंसी जब होती है तो उस वक्त बच्चे के साथ ये कैफियत बनती हैं। ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बॉडी की जो है ना न्यूट्रिशंस पूरे करने ज़रूरी है। इससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो उनके जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो एक्टिव होंगे। ठीक है। कद बढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ दुनिया में याद नहीं होगी, हड्डी को खींच के लंबा कर देना। ठीक है ना। हमारे जिस्म में अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है हार्मोन्स को बैलेंस करने का। जैसे नाखून बढ़ाने के हार्मोन है, बाल बढ़ाने के हार्मोन है, इसी तरह से ये कद बढ़ाने के जो है हार्मोन है। ये जो गफलत होती है और ये जो मामलात होते हैं, जेनेटिकली हो गए, लाइफस्टाइल की वजह से हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स रुक जाते, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर मैटर करती हैं। ठीक है। ऐसी कुदरती अज्जा कौन सी है जिससे बच्चों का कद बढ़ सकता है? कोई ऐसी अज्जा हैं? बहुत सारे हैं। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको जैसे बताया कि टेस्ट हैं, ये आप करवाएं। बच्चों को प्रॉपरली ज़्यादातर क्या है कि प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करवाएं। ठीक है। जिसमें बड़ा गोश्त शामिल है। इसके अलावा उसमें जो है अगर अफोर्डेबल है तो अपना जैसे फ़िश का इस्तेमाल है या सी फूड्स वगैरह है वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये जिंक की डेफिशिएंसी को भी पूरा करता है। जिंक की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए उसकी वजह से भी हाइट रुक जाती है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं आप अपने घर में जो है वो मंकी बार लगा दें, उससे बच्चा लटकता रहेगा, जब लटकेगा तो लंबा होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? इसमें जो है हकीकत है
इसमें है। देखिए उसमें ये होता लटकने से लंबा हो जाता है। लटकने से ये होता है कि जाहिर सी बात है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। हम जिस वक्त यंग जवान हो रहे थे उस वक्त हम क्या करते थे कि हम बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो बास्केटबॉल का जो है ये जो खेल है ये खेलें बहुत अच्छा है, इससे भी बच्चों का कद जो है वो बढ़ता है। बच्चों की जो है फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी थी वो सारी कन्वर्ट हो गई है सेल फोन के अंदर, कि वो सेल फोन यूज़ करते रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ वो जाते हैं नहीं, जिसकी वजह से उनके ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो डीएक्टिव हो जाते हैं। हालांकि कुदरती तौर पर जब तक हड्डी चौड़ी नहीं हो जाती, ठीक है ना, तब तक जो है वो। कॉलर भी हमारे जी, साथ है, साथ हम कॉलर भी लेते हैं। मोहम्मद एहसन साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलीम साहब से मेरा सवाल था मैम। जी जी पूछे। मेरी हाइट के हवाले से, मेरी उम्र जो है मेरी 22 साल है, ठीक और है। मेरे जो हम उम्र दोस्त हैं मेरे, उनकी हाइट मेरे से बड़ी है, आपकी कितनी है? जबकि मेरी 5'5" है। 5'5" हाइट है। अच्छा, 22। और मैं हकीम से सवाल है कि मेरी हाइट अब क्या बढ़ सकती है, या कोई चांस है, या कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी डोज कुछ मैं ले लूं कि मेरी हाइट बढ़ जाए। आप जो हैं वो आपके वालिदैन जो हैं वो उनकी हाइट लंबी है या नॉर्मल हाइट के हैं? मेरे छोटे ब्रदर की भी हाइट मेरे से लंबी है, और मेरे वालिदैन की भी लंबी है। लंबी है, ठीक है, ठीक है। जो 22 साल की एज होती है ना, इसके अंदर हाइट बढ़ने के चांस नहीं होते। जो कुदरती तौर पे 18 से 20 साल जो होती है वो लास्ट एक होती है, उसमें हाइट बढ़ सकती है, ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि 22 साल की एज के अंदर हाइट बढ़ जाए तो ये सिर्फ मिथ है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ एक काम किया करें कि अपनी जो बॉडी के जितने न्यूट्रिशंस हैं उसको पूरा रखें, ताकि आप फिजिकली जो है वो फिट रहें। लेकिन जो हाइट को ग्रोथ करने वाली चीज़ है वो जो है वो चीज़ अब वो बंद हो गई है, क्योंकि लड़कों की हाइट जो है वो किस उम्र तक बढ़ती है? लड़कों की जो हाइट है वही जैसे मैं बता रहा था कि जब तक हड्डियां चौड़ी नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक जो है वो हाइट बढ़ती रहती है, यानी 18 से 20 साल तक, ठीक है, तब तक हाइट बढ़ने के इजीली चांस होते हैं। 18 तक तो इजी होते हैं। और लड़कियों की? और लड़कियों की भी ऑलमोस्ट इतनी होती है, 18 साल तक। लेकिन लड़कियों की जो है ना, उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से उनकी हाइट जो है ना वो रुक जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि बच्चियों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें हार्मोन्स का इशूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जिन बच्चियों को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं उनकी हाइट जो होती है वो स्लो हो जाती है वो बढ़ने के अंदर, क्योंकि बच्ची जब बालिग होती है तो उसमें अंदर बहुत सारी जो होती है ना जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं वो आती हैं, इस वजह से हाइट थोड़ी स्लो हो जाती है। और इसके अलावा जो होती है ना, जो बच्चियां ज़्यादातर हील का इस्तेमाल करती हैं ये ना किया करें, फ्लैट जूती का इस्तेमाल करें, उससे जो है ना छोटी उम्र में उससे हाइट जो है ना वो बहुत अच्छी ग्रो करती है।